Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर। लास्ट वीडियो में हमने इंडोल सिंथेसिस पढ़ा है। फर्स्ट जो इंडोल सिंथेसिस पढ़ा था वो फिशर इंडोल सिंथेसिस था। सेकंड जो अपन ने पढ़ा था मेडुलन सिंथेसिस था। और थर्ड जो अपन ने पढ़ा था वो था रिसर्च इंडोल सिंथेसिस। इट मीन्स हमने इंडोल जो है उसको कैसे बनाते हैं वो पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडोल से आगे कि इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वापस इंडोल की। तो इंडोल होता क्या है? इंडोल एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है और उसके साथ एक पिरोल वलय जुड़ी होती है। इसको हम बोलते हैं इंडोल। यह है इंडोल। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। क्लियर है? पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंडोल जो है वो एक एरोमेटिक यौगिक है। इंडोल कैसा है? एरोमेटिक यौगिक। और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल क्या है कि वे कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत होते हैं, निकोलाइजेशन, वो कंपाउंड आपके कैसे होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। और मैंने कहा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। पहले की क्लास में हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि होती कैसी है। हमने वहां ये देखा होगा कि जैसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर हम बेंजीन की बात करें कि बेंजीन ऐसे होती थी एरोमेटिक कंपाउंड, फिर इसकी रिएक्शंस किसके साथ होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा और क्या बढ़ता था? H है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका प्लस आ गया चार्ज, तो ये प्लस, फिर इसमें साइक्लाइजेशन होता था। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि अपन ने देखी थी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है उसमें सबसे पहले कोई इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है। इसीलिए उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, यहां जो इंडोल है, इंडोल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी इंडोल के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इंडोल कैसा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। कहते हैं कि जो इंडोल है, ये पुष्प यानी पौधे जो होते हैं उसमें ये पाया जाता है, उसकी सुगंध इससे आती है। इंडोल जो है, इस इंडोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है वो पिरोल वलय के 2, 3 और बेंजीन वलय की 6 पोजीशन पे होती है। तो सबसे पहले अपने इस नंबरिंग को ही देखते हैं। ये नाइट्रोजन है जहां इसको हम 1 कहेंगे, सेकंड को 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9। मैंने ये इंडोल में अंकन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक तो कहां होती है? 2 नंबर पर, एक कहां हो सकती है? 3rd नंबर पर, और एक कहां हो सकती है? रिंग के 6 नंबर पर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो सकता है तो क्या फिर प्रोडक्ट 3-3 बनेंगे? तो नहीं। हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर जो है, क्योंकि इन तीनों ही पोजीशन पर जब हम इंडोल की अनुनादी संरचना देखेंगे तीनों ही पोजीशन पर माइनस चार्ज आएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा मतलब जहां ज्यादा माइनस आएगा इलेक्ट्रोफाइल उतना ही जल्दी क्या होगा? अटैक होगा। तो हम ये देखेंगे
कि ये तीनों पोजीशन पे जो माइनस चार्ज है वो तो आता ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग करेगा वो स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए, स्थायी। और जो सबसे ज्यादा स्थायी होगी उसी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होगा। तो हम सबसे पहले इंडोल में रेजोनेंस करके देखते हैं। तो ये इंडोल जो है, ये इंडोल है, इंडोल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ रहे हैं। ये पाई बॉन्ड, ये सॉरी रिंग, ये पाई बॉन्ड है, इसके साथ ये 5 मेंबर रिंग कनेक्ट है पिरोल। ये जब हम इसमें रेजोनेंस देखते हैं तो देखो क्या होता है, इसके लोन पेयर यहां आ जाते हैं, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं। क्लियर है? तो देखो क्या बना, रिंग, पाई बॉन्ड और ये रिंग। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। प्लस आ गया तो यहां क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और इस पे क्या चार्ज आया, माइनस। पहली स्ट्रक्चर रेजोनेंस की ये हुई। सेकंड जो अपन पढ़ेंगे, मतलब इससे आगे नेक्स्ट जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा कि हम सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड है ये वो इधर शिफ्ट होगा, तो यहां जो चार्ज है प्लस आएगा, प्लस आते ही ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। तो क्या, अच्छा ये यहां देगा तो ये पाई बॉन्ड यहां देगा। तो देखो क्या बना, रिंग, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज यहां जाएगा, ये नाइट्रोजन H प्लस, ये चार्ज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया। तो ये स्ट्रक्चर्स बड़ी। थर्ड नेक्स्ट जो पोजीशन है रेजोनेंस की वो क्या बनेगी कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर्स आई, ये रिंग, ये नाइट्रोजन H, पाई बॉन्ड आ गया, यहां क्या चार्ज आ गया, माइनस, ये पाई बॉन्ड, यहां क्या आ गया भाई, पाई बॉन्ड, यहां क्या आ गया, पाई बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज। जब हम ये इंडोल की अनुनादित संरचनाएं देखते हैं तो ये इससे क्या पता चलेगा, क्या है भाई, ये इंडोल की अनुनादित संरचनाएं। जब हम इंडोल की अनुनादित संरचनाएं देखते हैं तो देखो नेगेटिव चार्ज कहां का आता है, ये पोजीशन कितने नंबर पे है, थर्ड पर, ठीक है। ये पोजीशन कितने नंबर पर, 6 पर, थर्ड पर 6 पर, और ये पोजीशन कितने नंबर पर है, 2 पर। तो हमने ये देखा कि इंडोल की जब अनुनादित संरचनाएं हम देखते हैं तो इंडोल में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो 3 स्थितियों पर आता है, 3 पर, 6 पर और 2 पर। क्लियर है? तो इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 पर, 2 पर और 6 पर, यानी बेंजीन वाले की तो कौन सी पोजीशन, 6, और जो पिरोल वाले है ये वाली 5 मेंबर रिंग, इसमें 3 पे भी हो सकता है और 2 पे भी हो सकता है। तो ये है इंडोल की अनुनादित संरचनाएं। अब जो हम इससे आगे पढ़ रहे हैं वो क्या है कि ये बताओ इंडोल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो कौन सी स्थिति पर होगी। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि इंडोल पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ रिएक्शंस कराएंगे और उस रिएक्शंस में देखेंगे कि कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया कर स्थायी संरचना प्राप्त करता है। जिस संरचना में स्थायी संरचना प्राप्त हो जाएगी
उसी पोजीशन पर इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, इंडोल क्या था, इंडोल की अनुनादित संरचनाएं अपन ने पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि इंडोल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक तो 3 पे कराते हैं, फिर 6 पे कराते हैं, फिर 2 पे कराते हैं। तो रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। तो इंडोल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम यहां लिख लेते हैं एक बार। 2 पे होती है, 3 पे होती है और 6 पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति 2 की बात करते हैं, यानी पोजीशन इस नंबर पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का क्या कराएं, एडिशन कराएंगे। तो क्या होता है देखो, स्थिति 2 पर किसका क्रिया, ये इंडोल, ये 5 नंबर नाइट्रोजन NH5, ये लो इलेक्ट्रॉन स्नेह इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो कौन सी पोजीशन पे कराना है हमें, 2 पोजीशन। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो यहां चार्ज क्या आएगा, माइनस, और माइनस पे क्या आके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो क्या बना। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। 6 मेंबर रिंग, ये पाई बॉन्ड है, इसके साथ NH, यहां पे H आ गया, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और ये इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। हो गया कोई। अब क्या होता है कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, तो वहां चला गया। जैसे ही कॉन्जुगेशन में हुआ तो ये बना रिंग NH HE, पाई बॉन्ड पॉजिटिव, ये इसके अनुनादी संरचनाएं बनी। क्लियर। एक स्थिति 3 पर इलेक्ट्रोफाइल की क्रिया कराओगे आप, तो इस पे क्या होता है देखते हैं। ये प्रोल है रिंग, और ये बेंजीन, तो इंडोल बना दिया। पोजीशन कौन सी पे अटैक कराओगे, 3rd पर। तो इसका जो 3rd पर अटैक कराते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो देखो क्या क्या। अब ये इलेक्ट्रॉन मैसेज आएगा कि 3rd पे कराना है, नेगेटिव चार्ज कहां लेके आना है, 3rd पोजीशन पे। तो देखो क्या बना, रिंग NH H इलेक्ट्रोफाइल, और यहां क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। हो गया भाई। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इस पोजीशन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नाइट्रोजन लोन पर अपने यहां दे देगा। तो क्या बना, रिंग पाई बॉन्ड NH प्लस H और E। क्लियर है भाई। ठीक है, अब हम एक बार जो अटैक है वो कौन सी पोजीशन पे करा के देखते हैं, 3rd स्थिति, 3rd हो गया। स्थिति 6 पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का क्या कराओ, तो देखो क्या होता है। ये हमारे पास इंडोल है, NH, ये पाई। स्थिति जो 6 है वो यहां है, तो इस पे हम अटैक कराएंगे, तो देखो क्या बनेगा। और इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ होगी भी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब देखो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, हो गए।
तो पोजीशन क्या बनी, रिंग H इलेक्ट्रोफाइल, यहां क्या आ गया प्लस, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे यहां शिफ्ट होंगे रिंग NH, ये पाई बॉन्ड रहेगा, यहां प्लस आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड H और ये इलेक्ट्रॉन और यहां पाई बॉन्ड आ गया। हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग कराया किस किस पर, 2 पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर और स्थिति 6 पे कराया। जब हम 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग कराते हैं तो यहां देखना एक तरफ, ये हुआ फिर ये बना, यहां आते ही देखो ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें केवल कितने पाई इलेक्ट्रॉन बचे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे कितने बचे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों का एरोमेटिक शटक क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी संरचना। कैसी है, अस्थायी संरचना, ठीक, क्योंकि दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए आपको क्या तो रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वही तो एरोमेटिक होता है। तो यहां देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचा इस रिंग के अंदर, और यहां पे कितने बचे, 4 पाई। तो इसका एरोमेटिक क्या हो गया, विचलित होगा, यानी ये जो संरचना है ये कैसी बनी हुई, अनस्टेबल। अब हम बात करते हैं थर्ड की। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो यहां देखो इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी एरोमेटिसिटी एक रिंग की बरकरार है, यानी इसकी एरोमेटिसिटी गायब नहीं हुई, जबकि इन दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी यहां क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये संरचना कैसी हो गई, स्थायी। जबकि यहां हम देखते हैं, यहां ये रिंग और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी भी एरोमेटिसिटी खत्म और इसकी भी क्या हो गई, एरोमेटिसिटी खत्म, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, तो इसके कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक। तो ये संरचना भी कैसी हो गई, अस्थायी। क्लियर है। जब हमने इंडोल की स्थिति 2 पर, स्थिति 3 पर और स्थिति 6 पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्रिया करवाई और ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन स्नेही इन तीनों में से पोजीशन थर्ड पर क्रिया करता है तो स्थायी संरचना प्राप्त होती है। इसीलिए जो इंडोल है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो अधिकांश होगी वो पिरोल वलय की 3rd पोजीशन पर पॉसिबल है। वैसे तो कहां हो सकती है, 2 पर भी हो सकती है, 3rd पे भी हो सकती है, 6 पे भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जहां 3rd पर होगी वो आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा। तो ये इंडोल की क्या हुई, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडोल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर होती है। जब आपसे पूछेगा इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में से 2, 3, 6 जहां होती है उसमें से कौन सी पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेगी, उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग कराना पड़ेगा, पोजीशन 2 पर, पोजीशन 3rd पर और पोजीशन 6 के ऊपर। इसका एडिशन करा के आपको ये बताना पड़ेगा कि जब पोजीशन 2 पर और पोजीशन 6 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो अस्थायी संरचना बनती है, क्योंकि इन दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। जबकि पोजीशन 3rd पर जब अटैक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह का तो वहां एरोमेटिसिटी एक रिंग की यानी बेंजीन रिंग की बरकरार होती है, वो एरोमेटिसिटी खत्म नहीं होती है, इसलिए वहां पे स्थायी संरचना प्राप्त होती है। हमने पढ़ा है कि जितनी भी केमिस्ट्री में यानी दुनिया के जितने भी कंपाउंड है उनमें सबसे ज्यादा कंपाउंड जो स्टेबल होता है वो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं और नॉन एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। कभी भी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं
और जब नॉन एरोमेटिक होते हैं उस नॉन एरोमेटिक में आपको ये देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस जिसमें होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये स्टेबिलिटी ये बेसिक है। बेसिक की वीडियो चल रही है उसमें आप देखना कि कंपाउंड कौन स्टेबल होता है, कहाँ स्टेबल नहीं होता है, तो ये आपको बताएगा कि कंपाउंड स्टेबल कहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमने आप जो पढ़ा है इंडोल की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है। अब इसके हम उदाहरण पढ़ेंगे कि इंडोल की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी है। तो नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, हैलोजनेशन है, रायमटीमान अभिक्रिया पढ़ेंगे, गाटरमान अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके अपन सीधी रिएक्शंस लिखेंगे। अब फाइनल में हो तो ये पता होना चाहिए रायमटीमान अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसके अपन एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो अपने अब रिएक्शंस लिखी हैं ये है इंडोल की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इंडोल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में फर्स्ट नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, गाटरमान अभिक्रिया, रायमटीमान, बहुत सारे रिएक्शंस हैं लेकिन हम ये रिएक्शंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की। इंडोल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति इतना क्रियाशील होता है कि उसका मोनोनाइट्रो कंपाउंड बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोडियम एथोक्साइड और ईथर की उपस्थिति में जब हम एथिल नाइट्रेट की अभिक्रिया इंडोल से करवाते हैं तो 3 नाइट्रो इंडोल बनता है। क्या बनता है? 3 नाइट्रो इंडोल। 3 नाइट्रो इंडोल बनता है। ये इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड हम बात करते हैं हैलोजनीकरण की कि जब इंडोल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो 3 क्लोरो इंडोल बनता है। फिर नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो सल्फोनीकरण है। इस सल्फोनीकरण में क्या होता है कि जब इंडोल जो है उसकी अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2 सल्फोनिक इंडोल बनता है। एक गाटरमान अभिक्रिया है कि जब गाटरमान अभिक्रिया क्या है कि जब इंडोल की अभिक्रिया डाइमेथिल फॉर्मामाइड, ये किसका फॉर्मूला है? डाइमेथिल फॉर्मामाइड की POCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो 3 एल्डिहाइड इंडोल बनता है। ये क्या है? 3 एल्डिहाइड इंडोल। रायमटीमान अभिक्रिया ये सबको पता कि क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में जब हम किसी कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता था? एल्डिहाइड लगता था रिंग के अंदर। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो 3 एल्डिहाइड इंडोल प्लस 3 क्लोरो इंडोल का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या होती है? रायमटीमान अभिक्रिया। यदि हम इसी की रिएक्शंस यानी इंडोल की रिएक्शंस अगर हम ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करा दें, किसके साथ करा दें भाई? ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है? RMgX। ये R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। किसके साथ रिएक्शन से? ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX होता है। जब इसके साथ रिएक्शंस होती है तो देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन ये पिरोल की अम्लता को भी प्रदर्शित करती है और क्या बढ़ता है कि रिंग में ये नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस MgX प्लस RH यानी एल्केन बनते हैं। और ये अभिक्रिया क्या शो करती है कि इंडोल जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। एक आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में एक रिएक्शंस थी मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शंस क्या होती है? ये अपने पास कंपाउंड है इंडोल। कौन सी रिएक्शंस है? मैनिस रिएक्शन, मैनिस अभिक्रिया। इंडोल की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करवाएं? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस कोई भी आप द्वितीयक अम्ल ले लो, इसको हीट कर दो तो क्या होता था अपन ने पढ़ा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहां से तो एक हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन और यहां से इसका H, तो क्या रिलीज हो जाता था? H2O। और क्या बनता है देखो, रिंग NH। तो यहां से H चला गया तो क्या बचा भाई? CH2। CH2 के बाद N और इस N के साथ CH3 का मल्टीप्लाइज, तो ये कंपाउंड बना। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मैनिस अभिक्रिया। तो अपन ने जो अभी कंपाउंड ये जो लिए इंडोल और इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे थे तो ये इसके क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि ये कोई आपके पास एक नंबर में प्रोडक्ट भी पूछ सकता है कि ये इंडोल दिया, इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई, इसके साथ भी बताओ क्या बना।
तो जैसे भी क्वेश्चन है आपके पास हो जाना चाहिए। तो इंडोल जो है वो बेसिकली खत्म ही हो गए, एक दो रिएक्शंस होंगी उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।